अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ एक और शुक्रिया भी उन तमाम व्यूअर्स का जो कि अब यूएई के साथ साथ जो पाकिस्तानी इश्यूज़ पर जो मेरी खबरें या तज्जियात होते हैं उन जो लोग वो वीडियोस देख रहे हैं और मुझे मालूम है दिन ब दिन उनकी तादाद में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला भी जारी रहेगा। लिहाजा आप तमाम दोस्तों की पजीराई का भी शुक्रिया। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मेरे किसी भी तज्जिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, ये आपका हक है। व्यूअर्स के बहुत से व्यूअर्स ये जानते हैं कि, या अगर नहीं जानते, याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीबन 2-2.5 साल पहले एक से ज़ायद मरतबा ये बयान दिया था कि इमरान खान और उनकी पार्टी वाले दुआ करें कि उनकी हुकूमत के बाद नून लीग की हुकूमत ना आए और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। अब इस बयान के पीछे कुछ वजह थी और कुछ उस वक़्त के तज्जियाकारों ने इससे ये नतीजा अखज़ किया कि वो यही चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो माफ़ करने या दर गुज़र करने की सियासत या रवायात में यकीन रखती है। अब देखें जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई, जिस तरीके से लगाई गई, तो पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आकर इंतकामी सियासत नहीं की। शायद यही उनका इशारा था कि अगर नून लीग आ गई तो उनके साथ पीटीआई या पीटीआई के रहनुमाओं या पीटीआई के कायद के साथ नून लीग इंतकामी कार्रवाई कर सकती है। शायद उस वक्त उनका यही ख्याल था। अब अगर हम नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जिसको ट्रैक रिकॉर्ड कहते हैं उर्दू में, अगर आप ये देखें तो नून लीग ने वाकई माजी का अगर हम उनका मामला देखें तो वो इंतकाम ज़रूर लेती है। वो कोई भी हो, उन्होंने आसिफ अली जरदारी से इंतकाम लिया, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद से इंतकाम लिया, उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन, जितने भी सियासी मुखालफिन से किसी न किसी तरीके से उनसे इंतकाम लिया। फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ से, बावजूद इसके कि फ़ौज ने इस इंतकाम की मुखालफत की, मियाँ नवाज शरीफ ने उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम किया और बिलाखिर उसकी सज़ा खुद ही भुगती। अब ये पस मंज़र आपको बयान करने का मकसद ये है कि गुज़श्ता रोज़ ही मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक मरतबा फिर ओपनली ये कहा है कि वो क्या ये वक्त नहीं आ गया कि इमरान खान को इबरत का निशान बना दिया जाए। उनके अल्फाज ये हैं कि इमरान को इबरत का नमूना बना दिया जाए, निशान बना दिया जाए। अब इसके लिए बड़ी तेजी से काम भी हो रहा है। अब इसमें बज़ाहिर हुकूमती जितने भी ओहदेदार हैं बशमूल वज़ीर आज़म के, वो यही कहते हैं कि वो इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अब कानून अपना रास्ता इख्तियार करता है तो इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त इमरान खान, उनकी हुकूमत, उनकी जमात, उनकी काबीना के खिलाफ दर्जनों ऐसे मुकदमात हैं जिनमें उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन बावजूद ऐसा नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब तक उनके खिलाफ सॉलिड एविडेंस नहीं आएगा, शहादत, कानून तो शहादत या शवाहिद मांगता है। अब अगर उनके खिलाफ जब तक ठोस शवाहिद सामने नहीं आते, शहादतें सामने नहीं आती, उस वक्त तक ना तो उनके खिलाफ नैब में कोई केस दर्ज किया जाएगा, ना FIA में FIR काटी जाएगी, ना कोई पुलिस का मुकदमा कायम किया जाएगा, जब तक उनके पास मुकम्मल शवाहिद मौजूद नहीं होंगे। अब इस हवाले से ये भी सुनने में आ रहा है कि तकरीबन वफाकी और पंजाब की सतह पर 2 दर्जन के करीब
सुल्तानी गवाह, अप्रूवर, वादा माफ गवाह जिन्हें हम कहते हैं, वो भी तैयार हैं और वो हुकूमत के साथ न सिर्फ राब्ते में है बल्कि उनको आप ये समझ लीजिए कि किसी महफूज मकाम पर रखा गया है ताकि उनके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा सके। आपके इल्म में होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक कत्ल के इल्ज़ाम में सजाए मौत दी गई थी। दर हकीकत वो कत्ल की जो FIR थी उसमें 302 का मुकदमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर कायम नहीं था बल्कि 109 अयानत जुर्म का मुकदमा कायम था। FIR सील कर दी गई थी और बाद अज़ां उनके खिलाफ भी, अगर आपको याद हो, जो लोग तारीख से वाकिफ हैं, उन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भी एक वादा माफ गवाह बना था, या शायद एक से ज्यादा, एक का नाम तो महमूद मसूद था शायद, जो भी था, वो वादा माफ गवाह बने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी गई। यानी वादा माफ गवाह, सुल्तानी गवाह, अप्रूवर, इनकी पाकिस्तानी कानून में किस कदर अहमियत है। वो जो कि शरीक जुर्म रहा और बिलाखिर ये कह दे कि जी असल काम इसने करवाया था या किया था, लिहाजा मुझे माफ कर दिया जाए, ये है वो। अब इस वक्त बज़ाहिर आपको एक केस नजर आ रहा है जिसको हम तोशा खाना केस कहते हैं। अब हुकूमत उसका नाम बदल के बैतुल माल चोरी केस रखती है। चले तोशा खाना पर ही आ जाते हैं। अब ये भी बताया गया है कि इस तोशा खाना केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने भी हाथ रंगे हैं। इसी तरह ये जब आप देखें ना, गुज़श्ता रोज जब जर्नलिस्ट ने इमरान खान से फराह खान के हवाले से सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास इसका जवाब ही नहीं है। वो यही कहते कि उसके पास सरकारी ओहदा नहीं था। सरकारी ओहदा तो गुज़श्ता हुकूमतों में भी बहुत से लोगों के पास नहीं था, लेकिन उन्होंने बकौल आपके करप्शन में हाथ रंगे। तो अब खैर ये तो एक तोशा खाना का केस, तो ये तो ओपन एंड शट केस है। आपने एक चीज कम कीमत पर खरीदी और मार्केट में बेच दी। आप कहते हैं मैंने सड़क बनाई, रिकॉर्ड ये बता रहा है कि आपने सड़क में नहीं बनाई, और सड़क बनाई भी है तो आप इसके मजाज नहीं थे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप किसी जगह से कोई चोरी करें, डकैती करें और बाद में कहें कि जी वो मैंने अल्लाह के रास्ते में वो पैसे दे दिए हैं। कानून भी तो कोई चीज है। अब क्या हो सकता है, इमरान खान के खिलाफ कुछ ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं जो कि तोशा खाना से भी बड़े हैं। सबसे पहले तो इंतजार किया जाएगा फॉरेन फंडिंग केस का, कि उसमें जाहिर है अगर पार्टी बैन नहीं भी होती तो पार्टी के सरबराह को नाअहल करार दिया जाएगा। यही वजह है कि वो एक तसलसल के साथ एक सोची समझी स्कीम या कोशिश या साजिश के तहत वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव बढ़ा रहे हैं, अदलिया पर दबाव बढ़ा रहे हैं, आर्मी चीफ पर दबाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन बिलाखिर ईद के बाद वो अकेले रह जाएंगे। यहां तक कि आप यकीन कीजिए कि हमारे जराए ये बता रहे हैं कि अब कुछ बाखबर हलकों में इस तरह की बहस हो रही है कि क्या जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, अगर किया जाए ईद के बाद जब भी, तो उन्हें रावलपिंडी की अडियाला जेल में रखा जाए, उन्हें लाहौर की कैंप जेल में रखा जाए, कोट लखपत जेल में रखा जाए, भावलपुर या मुल्तान में रखा जाए, या पाकिस्तान की बदनाम जमाना जेल मच जेल जो कि बलोचिस्तान में है उसमें रखा जाए। अब मच जेल बदनाम जमाना इसलिए कि वहां पर दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है। अब क्या अगर मौजूदा हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करती है तो क्या वो जो अस्करी रिटायर्ड यूथिये हैं जो कि फौज से किसी न किसी वजह से मुलाजमत से निकाले गए, रिटायरमेंट ली या वैसे बाइज्जत तौर पर रिटायर हुए, जो कि अब वो और उनकी फैमिलीज इमरान खान का खुलकर साथ दे रही हैं, तो क्या वो और ये जो कौम यूथ के जो लोग हैं वो सड़कों पर गर्मी के मौसम में निकलेंगे, वो कानून नाफज करने वाले अदारों की सख्तियों को बर्दाश्त कर सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। रात के वक्त ठंडे मौसम में पार्टी मूड में जलसों में जाना, वहां पे पार्टी के गर्म जोश क्या कहते हैं खून गरमा देने वाले नगमों पर रक्स करना और बात है, लाठी आंसू गैस का सामना करना और बात है,
तपती धूप में 40-45 दर्जा हरारत में जलसे जुलूस निकालना और बात है, और कायद या लीडर गिरफ्तार हो जाए तो सोशल मीडिया पर गालियां देना और बात है, लेकिन सड़क पर आकर एहतजाज करना और जेलों में जाना दूसरी बात है। लेकिन एक बात का फैसला हो चुका है कि अब इमरान खान को निशान इबरत बनाना है, और इस पर जो तमाम पाकिस्तान में जो मुक्तदर हलके हैं वो एक पेज पर हैं कि इनको सबक सिखाना होगा ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। चलते चलते एक हिंट आपको दे देता हूं, उसकी तफसीलात आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। वो ये है कि अब इमरान खान एक बहुत ही आला कारोबारी शख्सियत के जरिए आसिफ अली जरदारी से राजी नामे की कोशिश में है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।